अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस सेशन में हम उशर के क्या मानी हैं, उशर का शरई हुक्म क्या है, उशर की शरह क्या है और किन चीज़ों में उशर वाजिब है और उशर के चंद मुश्तरका मसाइल देखेंगे। उशर के लुग़वी मानी है 10वां हिस्सा, लेकिन इस्तिलाह में उशर से मुराद पैदावार की ज़ुकात है जो बाज़ ज़मीनों में पैदावार का 10वां हिस्सा होती है और बाज़ ज़मीनों में पैदावार का 20वां हिस्सा। कुरान पाक में रब ज़ुल जलाल का हुक्म है, ईमान वालो राह खुदा में बेहतर हिस्सा खर्च करो अपनी कमाई में से और उसमें जो तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला गया है। एक दूसरे मुकाम पर सूरह अल अनाम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और अल्लाह का हक़ अदा करो जिस दिन तुम उसकी फसल काटो। मुफस्सरीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि इससे मुराद पैदावार की ज़ुकात यानी उशर है। कुरान पाक की इन आयात से मालूम होता है कि पैदावार में उशर फ़र्ज़ है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी तायीद करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो ज़मीन बारिश या चश्मे के पानी से सैराब होती है या खुद ब खुद दरिया के करीब होने की वजह से सैराब हो, उसमें उशर वाजिब है, और जो कुएं वगैरह से पानी खींचकर सैराब की जाती हो, उसमें निसफ़ उशर वाजिब है। आइए अब देखते हैं उशर की शरह क्या है। जिस खेत या बाग को बारिश का पानी, चश्मे, दरिया, नदी और कुदरती नालों का पानी सैराब करता हो या दरिया के किनारे वाक़ होने की वजह से कुदरती तौर पर पुरनम रहती हो, पानी से सैराब रहती हो, उसमें पैदावार का 10वां हिस्सा उशर निकालना वाजिब है। और जो खेत या बाग आबपाशी के मसनूई ज़राए मसलन ट्यूबवेल, रहट वगैरह से सैराब किए जाते हों, उनमें पैदावार का 20वां हिस्सा यानी निसफ़ उशर निकालना वाजिब होता है। बस साबित हुआ उशर खुदा का हक़ है और ये कुल पैदावार का 10वां हिस्सा है या 20वां हिस्सा। लिहाजा हमें चाहिए कि जब हमारा गल्ला या फल काबिल इस्तेमाल हो जाएं तो पहले उशर निकाल लिया जाए, फिर वो गल्ला या फल इस्तेमाल किए जाएं। उशर निकाले बग़ैर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, वरना वाकई 10वां या 20वां हिस्सा खुदा की राह में ना जाएगा। आइए अब देखते हैं किन चीज़ों में उशर वाजिब है। ज़मीन की हर पैदावार में उशर वाजिब है। दोबारा सुनिए, ज़मीन की हर पैदावार में उशर वाजिब है। इस पैदावार में जो ज़ख़ीरा करके रखी जा सकती है उस पर भी, और जो ज़ख़ीरा करके नहीं रखी जा सकती उस पर भी। ज़ख़ीरा करके रखी जाने वाली फसलें कौन सी हैं? गंदम, सरसों, मूंगफली, खजूर, खुश्क मेवाजात। जब इनकी पैदावार आएगी इन पर भी उशर वाजिब है। और वो सब्ज़ियाँ जिन्हें हम ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, जैसे खीरा, गाजर, मूली, शलजम, तरबूज, खरबूजा, लेमू, संतरा, माल्टा, आम, जामुन वगैरह, इन पर भी उशर वाजिब है। नबीउल आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहद में भी उशर अदा करो। एक सहाबी हज़रत अबू सयादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे पास शहद की मक्खियाँ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फिर उस शहद का उशर अदा किया करो। आइए अब उशर के चंद मसाइल का जायज़ा लेते हैं। उशर किस पैदावार पे दिया जाएगा? कि पहले ज़िम्मेदार अपना ख़र्च निकालेगा, बाकी मांदा पर उशर देगा, या पहले उशर देगा और फिर अपना ख़र्चा बाद में निकालेगा? जी, पहले उशर अदा किया जाएगा। जो पैदावार हुई है उस पैदावार का 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा राह खुदा में देने के बाद बाकी मसारफ़, बाकी अखराजात पूरे किए जाएंगे। पहले कुल पैदावार में से उशर अदा किया जाएगा। ज़रई पैदावार में उशर
کب دیں؟ جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو اس پر عشر واجب ہو جاتا ہے، تو عشر ادا کر دینا چاہیے۔ پہلے عشر ادا کریں پھر استعمال میں لائیں۔ عشر کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، کیا عشر کا بھی کوئی نصاب ہے؟ عشر کا کوئی نصاب نہیں ہے، ہر پیداوار پر عشر واجب ہے۔ عشر میں سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر سال میں 2 بار کھیتیاں ہوئی ہیں، 2 فصلیں اٹھائی ہیں، تو دونوں فصلوں پر الگ الگ عشر دینا ہوگا۔ ایک زمین کا مالک نابالغ بچہ ہے، کیا وہ بھی عشر ادا کرے گا؟ بالکل، وہ بھی عشر ادا کرے گا۔ اگر کسی نے زمین ٹھیکے پر دے رکھی ہے تو عشر کون دے گا؟ مالک دے گا یا ٹھیکیدار دے گا؟ چونکہ کاشت ٹھیکیدار کر رہا ہے تو عشر بھی ٹھیکیدار ہی ادا کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشر پیداوار کی صورت میں، فصل کی صورت میں ادا کرے یا اس کی قیمت کی صورت میں؟ دونوں صورتوں میں عشر ادا کر سکتے ہیں، پیداوار کی صورت میں بھی اور اس کی قیمت کی صورت میں بھی۔ اگر گندم کی کاشت ہے تو گندم کی صورت میں بھی یا اس کی قیمت بھی ادا کر کے عشر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشر کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، عشر کے مصارف بھی وہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔